वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो कि जेट नोटिफिकेशन है उसके बारे में। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे झारखंड में। उसके बारे में बात करेंगे कि न्यूनतम योग्यता क्या क्या मांगी गई है आपके लिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, चाहे वो एज के रिगार्डिंग हो या क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हो। दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। सब्जेक्ट की लिस्ट क्या क्या है उनको देख लेंगे। फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर कम से कम आप लाएंगे तो जेट क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, मीडियम ऑफ एग्जाम्स क्या रहेगा, कितने मीडियम्स में आपको एग्जाम्स देना है, क्वेश्चन किस मीडियम में रहेगा, एग्जाम का मोड कैसा होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, अप्लाइंग मोड कैसा रहेगा, और टेंटेटिव एग्जाम डेट्स क्या बन रही है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हर एक मैटर्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें मोड ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम कैसा होगा। एग्जाम साथियों ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। ऑनलाइन मतलब सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगा। और कितने पेपर का होगा, 2 पेपर का एग्जाम्स होगा। पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी होगा, कॉमन पेपर होगा, और पेपर 2 आपका अपना पेपर होगा। दोनों पेपर में ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2 का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बीच में ब्रेक नहीं रहेगा, एक ही बार में आपको एग्जाम देके निकल जाना है। तो किस पेपर से कितने प्रश्न आएंगे इसको देख लेते हैं। आपको देखिए पेपर 1 में 50 प्रश्न आएंगे। पेपर 1 में 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा। इसी का पेपर 2 में 100 प्रश्न आएंगे, जो आपका अपना पेपर होगा, जिसको आप चूज करेंगे, जो आपका मास्टर्स की डिग्री में जो आपका पेपर रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पेपर रहेगा, और वहाँ पे 100 प्रश्न रहेंगे, और आपका 200 फुल मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में आपके कितने मार्क्स मिलेंगे, 2। तो टोटल कितना हो गया, 300। तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और इसी पर आपका रिजल्ट बनेगा। इसके अलावे ये बताते चले, पूरे जो दोनों पेपर का एग्जाम होगा आपका 3 घंटे का होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विदाउट एनी ब्रेक, हाँ ब्रेक नहीं मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, उसको मैं आपको बता चुका हूँ। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका देखिए इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूज बाय द कैंडिडेट वाइल फिलिंग। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, आपको मीडियम चूज कर लेना है, क्योंकि अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपके सामने हिंदी का क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे। अगर आप इंग्लिश चूज कर लेंगे तो इंग्लिश का, इसलिए उस समय आप बहुत ही केयरफुली चूज करना है आपको कि मीडियम ऑफ एग्जाम आप क्या लेने वाले हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसे क्लियर अच्छे से देख लें, वैसे ही करना है, ठीक है। इसके बाद मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, यहाँ पे देखें, जैसे मैंने पहले बताया प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा, 2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होने वाला है, और टोटल आपका 50 प्लस फर्स्ट पेपर में 50, सेकंड पेपर में 100 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा। और यहाँ पर देखिए नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर। अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये क्लियर हो गया है, ये बहुत कह सकते हैं राहत वाली खबर है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसके अलावे क्वालिफाइंग एग्जाम में अगर क्वालिफाई करते हैं जेट में, तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा गया है उसको देख लेते हैं। आपका यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, क्या आपका मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे जो मिनिमम योग्यता आपसे है होनी चाहिए सभी के लिए, वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी पीजी आपकी कंप्लीट हो, यानी मास्टर्स की डिग्री आपकी कंप्लीट हो पीजी। और पीजी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए पीजी में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पीजी में। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, BC1 BC2 हैं, तो आपके लिए 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है, न्यूनतम योग्यता रखी गई है शैक्षणिक के दृष्टिकोण से, है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर वैसे कैंडिडेट जिनकी मास्टर्स डिग्री जो है ना, यानी उसके फाइनल ईयर में है, लास्ट ईयर में है, यानी अपेयरिंग है, फाइनल ईयर वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, यानी आपका पीजी कंप्लीट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इक्वेशन विद इन एटलीस्ट 55% मार्क्स। लेकिन बाद में आपको
कह सकते हैं जो न्यूनतम योग्यता है 55% और 50% का, तो वो आपको फुलफिल करना होगा, तभी आपका जेट का डिग्री वैलिड होगा, जेट का सर्टिफिकेट तभी आपका वैलिड होगा। अभी आप फॉर्म भर दिए और क्वालिफाई भी कर गए, है ना, क्वालिफाई भी कर गए, लेकिन बाद में आपको ये कह सकते हैं 55% वाला क्राइटेरिया और 50% वाला क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। देखिए, सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ जेट रिजल्ट, है ना, विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ जेट रिजल्ट विद इन विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यानी आपको 2 साल के अंदर, यानी जेट का एग्जाम अगर आपका 2024 में हो रहा है तो 2026 तक आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि बम्पर छूट दी गई है, बहुत ही कह सकते हैं कि ये बहुत ही लिबरल रखा गया है यहाँ पर। 2 साल काफ़ी ज़्यादा समय है, 2 साल में आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं और आप इसका इधर जेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इधर से आपका कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 साल का बहुत अच्छा समय दिया गया है और कम एज वाले लड़के भी या लड़कियाँ भी इसमें आ सकेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे इस जो प्रोविज़न डाला गया इसके माध्यम से। एज लिमिट में भी कह सकते हैं बम्पर छूट दी गई है, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट। यानी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप पीएचडी मेडिसिन के जेट एग्जाम देते हैं तो आपके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो सबसे शानदार बात है कि इसमें ज़्यादा उम्र दराज वाले को भी मौका मिल रहा है और जिसका एज कम है उसको भी मौका मिल रहा है। अब रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा किस प्रकार होगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, है ना, टोटल स्लॉट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपियर इन द बोथ द पेपर्स ऑफ जेट। यानी जितने स्टूडेंट्स अपियर होंगे उसका 6% आपको रिजल्ट दिया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया, देखिए, इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स। पहला तो आपका दोनों पेपर में अपीयर होना चाहिए, किसी एक पेपर में नहीं, एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स। यानी दोनों पेपर्स में मिलाकर आपको 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आप कैटेगरी के हैं तो आपको 35% मार्क्स चाहिए दोनों पेपर मिला के। यहाँ भी बहुत टफ नहीं किया गया, यहाँ भी इजी प्रोसीड्यूर को बनाया गया है, लेकिन आप याद रखें ये 40% और ये 35% मिनिमम है ना। यहाँ तो 6% में आपको आना है, स्लॉट 6% का बनेगा, तो जरूरी नहीं है कि आप इस 40% ला के बोलेंगे हम क्वालिफाई कर जाएंगे, 35 ला के क्वालिफाई कर, नहीं। अगर उनको 6% ही रिजल्ट देना है और अगर उनको 50% वाले ही मिल गए, 6% जितना नंबर होगा 6% रिजल्ट के लिए उतना आपको 50% लाने वाले बच्चे ही मिल गए, तो फिर 40% वाले को नहीं लिया जाएगा, 35% वाले को नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। एक सवाल उठता है, सर कितना लाएं कि हम क्वालिफाई हो जाएं और हमारा सेफ स्कोर क्या है, तो बताते चलें सेफ स्कोर आपके लिए 60% है। अगर आप अनरिजर्व हैं तो 60% अगर आप ले आते हैं ना, आप सेफ स्कोर में आप जेट क्वालिफाई कर जाएंगे निश्चित रूप से। कैटेगरी वाले हैं तो उसकी बात ही अलग है, वो आराम से क्वालिफाई करेंगे। तो 60% में जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल 60% में क्वालिफाई हो जाएंगे। ये देखिए सब्जेक्ट लिस्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका है रहने वाला है, ये सब्जेक्ट आप देख लें। आपका एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक है, बंगाली है, चाइनीज है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। साथियों देखिए सब्जेक्ट से मुझे भी कुछ आपत्ति, कुछ ऐसे सब्जेक्ट डाले गए जिसका कोई यूज झारखंड में नहीं है, झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया जिनका कि बहुत ही ज़रूरत है यहाँ पर। लॉ है, मैथिली है, इसके बाद मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है, इसके बाद म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन है, इसके बाद म्यूजिक, ओरिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांसिंग, ड्रामा, थिएटर, पर्सियन, इसके बाद फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, संताली, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। इसके बाद आप देखिए ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज की क्या कौन कौन सा लैंग्वेज है आपके, हो है, कुरमाली है, खरिया है, कुरुक, मुंडारी, खोरठा, नागपुरी और पंचपरगनिया, ये सारे रीजनल लैंग्वेज है। उर्दू है, योगा है, केमिकल साइंस में केमिस्ट्री आप समझें, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लांटरी साइंस, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, फिजिकल साइंस, फिजिक्स। तो इतने सारे लगभग 43 सब्जेक्ट्स हैं
लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी भी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं जिनका कि शामिल करना था। इस पर भी अभी बात चल रही, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट को ऐड भी किया जाए क्योंकि इसका विरोध हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं होता है, वो सारे सब्जेक्ट को शामिल कर लिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसका पढ़ाई होता है यहाँ पे झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो इस पर लेकर विवाद है, कुछ मामला हाईकोर्ट में भी गया है। अभी सारे कह सकते मामले हाईकोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट अभी हाईकोर्ट में बस कंप्लेंट के रूप में याचिका दायर की गई है। हालांकि ये कह सकते हैं उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है या नहीं है, ये स्पष्ट अभी हो नहीं पाया है, लेकिन मामला कोर्ट में गया है सब्जेक्ट वाले लिस्ट को लेकर। तो लगभग हम लोगों ने सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। और फ़ी के बारे में, फ़ी 1200 आपका रहने वाला है अनरिजर्व के लिए, और फिर जो कैटेगरी वाला है उसको कुछ छूट मिल जाएगा। तो लगभग हम लोगों ने सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली। टेंटेटिव एग्जाम डेट जैसा मैंने यहीं पे लिख दिया आपको, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, और फॉर्म आपका जून से भरा जाएगा। फॉर्म आपका जून आफ्टर लोकसभा चुनाव फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको जुलाई में लास्ट में एग्जाम हो जाएगा साथियों। तो ये बहुत ही कह सकते हैं आप सभी के लिए शानदार खबर है जेट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, और उम्मीद करता हूँ इससे जुड़ी हर एक क्वारी के बारे में जानकारी आपको मिल गई होगी, कुछ भी आपसे अब बाकी ना रह गया होगा। और फिर भी अगर लगता है नहीं कुछ, अगर आपको अपडेट्स और चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।